और अब चुनावी खबरें देख लेते हैं विस्तार से। देखिए, यूपी में 20 फरवरी को तीसरे चरण की वोटिंग है, लेकिन उससे पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। बीती शाम करहल में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के काफिले पर भीड़ ने हमला किया। इस हमले में कोई जख्मी तो नहीं हुआ, लेकिन केंद्रीय मंत्री पर इस तरह के हमले से कई गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। यूपी में केंद्रीय मंत्री पर कातिलाना हमला। करबन और अतीकुल्लापुर के बीच में अचानक खेतों में से लोग निकल करके आए और उनमें से वो अखिलेश अचानक हमला हुआ। करहल में एसपी सिंह बघेल के काफिले पर पथराव। लाठी डंडे सरिये और अवैध असला उनके हाथों में दिख रहे थे। गोली चलाकर भागे हमलावर। भागते हुए उन्होंने एक फायर किया जो संजय शर्मा की गाड़ी उस समय सामने थी। उनकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई, वो बाल बाल बच गए। ये वही गाड़ी है जिस पर सवार होकर बीती शाम केंद्रीय कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल प्रचार के बाद करहल लौट रहे थे। शाम 7:45 बजे के करीब जब बघेल का काफिला कबरई से अतीकुल्लापुर की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक बड़ी संख्या में लोगों ने बघेल के काफिले पर लाठी, डंडों और पत्थर से हमला कर दिया। एक ईंट उस खिड़की के शीशे पर भी लगी जिसके बगल में बघेल बैठे थे। रास्ते में पेड़ भी डाल दिए थे, तब वो देखा, वहाँ से निकले तो बगल में से ही एक अड्डा आया, गाड़ी में लगा, बड़ा शीशा टूटा। शीशा टूटने के बाद ही साहब रुके, सिक्योरिटी उतरी। एसपी सिंह बघेल का दावा है कि हमलावर अखिलेश यादव के समर्थक थे, जिनके खिलाफ करहल में चुनाव लड़ रहे हैं। हमले के बाद एसपी सिंह बघेल ने खुद थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया। अखिलेश भैया जिंदाबाद करते हुए वो एकदम अटैक के मुंह और लाठी डंडे सरिये और अवैध असला उनके हाथों में दिख रहे थे। लेकिन एक आदमी ने कहा कि मैं उमाकांत यादव, मैं बार बार गाँव घूमता हूँ, नगला बदा का रहने वाला हूँ और तू हमारे नेता के सामने चुनाव लड़ रहा है जिसने सांसद बनाया था। और फिर उसने कहा, बीटू आज बचने ना पाए मंत्री, और आज ही इसका चुनाव कराए दे रहे हैं, और हमला कर दिया। एसपी सिंह बघेल के काफिले में हमले के बाद बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट किया है। करहल विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी के काफिले पर हमला प्रदर्शन दर्शाता है कि वहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश यादव हार की कगार पर खड़े हैं। चुनाव में जीत जनता के आशीर्वाद के बल पर मिलती है, गुंडों के आतंक के बल पर नहीं। अपने मातहत मंत्री के समर्थन में कानून मंत्री भी मैदान में उतरे। किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया, मैं समाजवादी पार्टी के गुंडों द्वारा प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल पर हमले की निंदा करता हूं। वो अपना असली रंग दिखा रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद योगी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार उन सभी को दंडित करेगी जो यूपी में कानून व्यवस्था को नष्ट कर रहे हैं। अभी शाम को जब लखनऊ पहुंचता हूं तो मुझे सूचना मिलती है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी के, जो भारत सरकार के मंत्री भी हैं, प्रत्याशी के साथ साथ उनके ऊपर सपा के सैकड़ों गुंडों ने हमला कर दिया, उनकी हत्या करने का प्रयास किया। श्री अखिलेश यादव जी बताइए, क्या यही नई सपा है? समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाली मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर एसपी सिंह बघेल को पहले भी विरोध का सामना करना पड़ा है। बीते शनिवार को नगला कुरियन गांव के पास समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने सड़क पर आकर उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की थी। यही नहीं, मीठेपुर के पास गांव कुम्हेरी में जनसभा के दौरान एसपी सिंह बघेल के साथ अखिलेश समर्थकों ने गाली गलौज भी की थी। आपको बता दें कि एसपी सिंह बघेल ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत मुलायम सिंह यादव के साथ ही की थी। ये 3 बार एसपी के टिकट पर सांसद बने। 2014 में बीजेपी में शामिल होने के बाद इन्हें पहले योगी सरकार और फिर मोदी सरकार में बतौर मंत्री काम करने का मौका मिला। इस बार करहल से अखिलेश के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बीजेपी ने आखिरी वक्त पर बदलाव करते हुए बघेल को मैदान में उतारा है। अब बघेल के जरिए यादव लैंड को भेदने का बीजेपी का ये दांव कितना कामयाब होता है, इसका पता तो 10 मार्च को ही लगेगा, जब नतीजे आएंगे। करहल से अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन करहल में यादव परिवार की कलह भी नजर आ रही है। मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव अपने जेठ अखिलेश के खिलाफ प्रचार करने को भी तैयार है। कल एबीपी न्यूज के शो इंडिया चाहता है में अपर्णा यादव ने कहा कि बस बीजेपी आलाकमान के आदेश का इंतजार है।
से परिवार से कोई मन मुटाव वो नहीं। यादव बहुल इलाके जी। में है, वो यादव लैंड में जिसको कहा जाता है, उस इलाके में थर्ड फेज का चुनाव है। पिछली बार 30 में से 24 सीटें बीजेपी जीती थी। 3 दिन के बाद वोटिंग होनी, आज हम 15 तारीख को हैं, 18 को प्रचार खत्म होगा, 20 तारीख को वोटिंग होनी है। क्या आप जा रही हैं करहल, उस सीट पर जहां पर अखिलेश चुनाव लड़ रहे हैं, प्रचार करेंगी बीजेपी का, बघेल साहब का? देखिए, पार्टी जहां भी मुझे भेजेगी, मैं पहले भी कह चुकी हूं, वहां अपर्णा यादव जाएगी। इसी क्रम में मैं रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच और कानपुर देहात हो चुकी हूं। अभी क्योंकि मेरा लखनऊ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा है और 175 कैंट विधानसभा में स्वयं चुनाव लड़ चुकी हूं, तो मैं कल सरोजनी नगर करके आई हूं। आज मैं इस समय वर्तमान में मैं कैंट विधानसभा में लगातार प्रचार के लिए लगी हुई हूं। तो पार्टी जो मुझे आदेश कर रही है, मैं पार्टी के साथ हूँ, पूर्ण निष्ठा के साथ। पार्टी अगर कहेगी तो वो मैं करूँगी। जी। तो आपको प्रचार करने में अपने परिजनों के खिलाफ गुरेज नहीं है, आप कर सकती हैं। देखिए, अब मैं पार्टी भारतीय जनता पार्टी में हूँ और परिवार एक अलग विषय है, और परिवार और राजनीति दो चीज़ों को आपस में हम ना मिलाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। राष्ट्र के लिए जो लोग मुझे शीर्ष नेतृत्व मेरा तय करेगा तो मैं वो काम करूंगी। मेरे लिए मेरे शीर्ष नेतृत्व मेरे को सोच समझ करके हर जगह भेज रहे हैं और मैं उनका उसी क्रम में उनके नियमों का पालन कर रही हूँ। यूपी चुनाव में अब तीसरे राउंड की टक्कर होने वाली है। वैसे चुनाव का हर चरण अहम है, लेकिन इस चरण में जिसने बढ़त बनाई, सत्ता की चाबी उसी के पास जाने की उम्मीद है। यही वजह है कि सियासत के बड़े बड़े दिग्गज आज मैदान में उतर रहे हैं। यूपी चुनाव में तीसरे चरण का रण। 2012 में जब आए भी ये लोग, तो पहले ही अखिलेश जी ने कौन सा काम किया? पहला, भगवान श्री राम के मंदिर पर अयोध्या में जिन आतंकवादियों ने हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए फाइल पे साइन किए, इन्होंने पहला काम यही किया। पश्चिमी यूपी, अवध और बुंदेलखंड में चुनाव। अखिलेश आते थे तो एक जाति का काम होता था, बहन भी आती थी तो दूसरी जाति का काम करती थी। कौन जीतेगा? 16 जिलों की 59 सीटों पर बाजी। जब से समर्थन मिलना शुरू हुआ है, हमारे बाबा मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है, और जिसने भी उनका चेहरा देखा होगा वो चेहरा देख के बता सकते हैं कि उनकी शक्ल पे 12 बज गया है। यूपी में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, मुकाबला और दिलचस्प होता जा रहा है। अब यादव लैंड में तीसरे चरण की लड़ाई होनी है, जहां प्रचार के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं। यादव बहुल इस इलाके में जीत और हार लखनऊ की दौड़ के लिए बहुत अहम है, इसलिए सभी दलों ने दिग्गज की फौज मैदान में उतार दी है। पीएम मोदी आज शाम 3:50 पर सीतापुर में रैली करेंगे, जहां चौथे चरण में मतदान है। लेकिन यहां सभा कर रहे मोदी अवध, बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी के वोटरों को साधने की कोशिश करेंगे। सीएम योगी भी बुंदेलखंड के हमीरपुर, महोबा, ललितपुर और झांसी में जनसभाएं करेंगे। कभी आपने मुलायम सिंह जी को देखा होगा, उनके साथ में शिवपाल यादव सदैव उनके साथ में खड़े रहते थे, लेकिन आज उस शिवपाल यादव जो प्रदेश का नेता था, उस बेचारी की क्या दुर्गति कर दी है, क्या दुर्गति कर दी है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज कानपुर में होंगी। प्रियंका सीसामऊ और आर्यनगर में घर घर प्रचार, तो गोविंद नगर में महिला शक्ति संवाद में शामिल होंगी। अखिलेश यादव भी आज अपने वोटरों को एकजुट करने के लिए अवध का दौरा करेंगे। अखिलेश औरैया, कानपुर देहात, कन्नौज और फर्रुखाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। समाजवादी सरकार में पैकेट दिया जाता था गरीबों को, जिसमें दाल थी, चावल था, आटा था, सरसों का तेल, घी। समाजवादी सरकार बनेगी तो उससे बेहतर अपने गरीबों को पौष्टिक राशन या खाने का इसी तरह का पैकेट गरीबों को दिलाने का काम समाजवादी सरकार का होगा।
बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी आज बड़ी रैली करने वाली है। वैसे ये जनसभा लखनऊ में रखी गई है, लेकिन इसके जरिए दूर तक अपने वोटरों को गोलबंद करने की तैयारी है। आप लोगों को अपना वोट कांग्रेस, बीजेपी, सपा, अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को ही देना क्यों जरूरी है, इसे आप लोगों को समझना होगा। तीसरे चरण की 59 सीटों में से 30 यानी आधी सीटें ऐसी हैं जो यादव बहुल इलाके वाली हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी यादवों के इस गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब रही थी और 59 में से 49 सीटों पर कब्जा किया था। समाजवादी पार्टी के हिस्से सिर्फ 8 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस और बीएसपी को एक-एक सीट से संतोष करना पड़ा था। लेकिन इस बार हालात अलग है, इसलिए हर कोई अपने अपने तेवर और तर्कों से वोटरों को लुभाने में जुटा है। लेकिन किसकी कोशिश कामयाब होती है, इसका पता 10 मार्च को ही चलेगा, जब नतीजे आएंगे। देखिए, आज संत रविदास की जयंती है और चुनाव के चलते आज का दिन नेताओं के लिए बेहद खास हो गया है। आज पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने संत रविदास मंदिर में दर्शन किया। संत रविदास की जन्मस्थली और सीर गोवर्धनपुर में है, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे और उन्होंने वहां पर दर्शन किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी की। और उस वक्त एक बड़ी खबर बता दें आपको, बॉलीवुड के मशहूर सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर बप्पी लहरी का निधन हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है। अस्पताल में भर्ती थे बप्पी लहरी, जहां पर उन्होंने अब से कुछ देर पहले अंतिम सांसें ली है। संगीतकार और गायक बप्पी लहरी का निधन हो गया है। बड़ी खबर ये मुंबई से, मुंबई के अस्पताल में निधन हुआ है बप्पी दा का। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। मुंबई के जुहू में अस्पताल में भर्ती थे। 69 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। पिछले कुछ दिनों से बीमार थे, अस्पताल में भर्ती थे, जहां पर उनका इलाज लगातार जारी था और मुंबई में जुहू के अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था। क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती थे बप्पी दा, जहां पर उनका निधन हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी मुंबई से मिल रही है। माफ कीजिएगा, रात 11 बजे बप्पी दा का निधन हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। 69 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। इलाज जारी था मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल में और वहीं पर तमाम परिवार के लोग भी मौजूद थे। दिग्गज संगीतकार बॉलीवुड के रहे हैं बप्पी दा। संगीत को एक नए आयाम तक उन्होंने पहुंचाया है और जिस तरह का योगदान बॉलीवुड में म्यूजिक को एक अलग लेवल पर ले जाने के लिए उन्होंने दिया, उसके लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। दुखद खबर पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, उनके फैंस के लिए बड़ी जानकारी मिल रही है। 69 साल की उम्र में बप्पी लहरी का निधन हो गया है। रात 11 बजे उनका निधन हुआ मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल में। इलाज लगातार उनका जारी था। हालांकि पहले भी कई तरह की अफवाहें उनको लेकर उड़ती रही, लेकिन उन्होंने खुद ही उसका खंडन किया था। और अब ये बड़ी जानकारी मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल में, जहां पर उनका इलाज चल रहा था बप्पी लहरी का, रात 11 बजे उन्होंने अंतिम सांसें ली है। और खास करके बॉलीवुड म्यूजिक की अगर बात करें, उनका योगदान पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री को एक अलग लेवल पर लेकर गया था, एक अलग पहचान दिलाई थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।